अब हम उसी प्रीवियस ईयर के सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर का सेकंड क्वेश्चन है, जो यह बेसिकली अगर आप लोग देखोगे एनसीईआरटी बनाओगे तो एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है जो आपको दिया गया है। किसमें? स्टैंडर्ड में और बेसिक में, दोनों में 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। मीडियन दिया हुआ है मुझे कितना? 525। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ फ्रीक्वेंसी इज 100। मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मुझे कितना? 100 दिया हुआ है। अब क्लास मुझे दिया हुआ है कहाँ से? 0 से 10, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, कहाँ तक? सो ऑन 900 से 1000 तक दिया हुआ है। साथ ही साथ उसका क्या दिया हुआ है मुझे? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर मैं इसे टेबलर फॉर्म में अरेंज करूं, सबसे पहले टेबलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद इसका हम क्या निकालते हैं? क्योंकि मीडियन दिया हुआ है तो सीएफ सबसे पहले हम निकालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम कहां पर में? क्लास पर में चलते हैं। क्लास, फ्रीक्वेंसी और यहां पर में सीएफ। क्लास कितना दिया हुआ है? 0 से लेकर के कहां तक? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 टू 700, 700 टू 800, 800 टू 900 और 900 टू 1000 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 एंड 4। इसका सम मुझे कितना दे रखा है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी के सम को देखूं तो फ्रीक्वेंसी का सम मुझे कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। कितना दे रखा है मुझे? 100। उसका वर्क हम आगे करेंगे। अब हम कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की ओर हम चलें तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम निकालेंगे तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा? पहले 2, 2, 5, 7, 7 प्लस एक्स, 7 प्लस 7x प्लस 12, 19 प्लस एक्स, 19 प्लस 17 इक्वल टू हो जाएगा 36 प्लस एक्स, 36 प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा 56 प्लस एक्स, 56 एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 प्लस 9 65 प्लस एक्स प्लस वाई और 65 प्लस 7 इक्वल टू 72 प्लस एक्स प्लस वाई और 72 प्लस 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। मुझे क्या दिया हुआ है? मैंने क्या निकाल लिया? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 100 है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 100 है तो ये 100 अगर देखा जाए तो यह भी कितना हो जाएगा? 76 प्लस एक्स प्लस वाई। और इसी का वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई, 100 माइनस 76 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देयरफॉर 10 में से 6 जाएगा 4 और 9 में 7 जाएगा 2 इक्वल टू कितना निकल गया? एक्स प्लस वाई। इसको हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसी क्वेश्चन को फिर कंटिन्यूअसली अगर दूसरे पार्ट्स में देखते हैं, दूसरे पार्ट्स में देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया, बट मीडियन कितना दिया हुआ है? अगर क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, बट मीडियन जो दिया हुआ है वह मुझे दिया हुआ है 525। यह वैल्यू 525 कहां पे लाइज कर रहा है? इट लाइज द क्लास इंटरवल कहां पे? 525 किसके बीच में लाइज करेगा? तो ये क्लास इंटरवल 500
टू 600 के बीच में क्या करेगा, यह लाइज करता है। इसका मतलब जो मीडियन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और अगर सावधानी से बनाते हैं तो कंप्लीट स्टैट, प्रोबेबिलिटी, ये सब ऐसा चैप्टर है ना जिसमें फुल के फुल बच्चे स्कोरिंग करते हैं, स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 500 से 600 पर में आ गए, तो 500 से 600 पर में आ गए तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 500, एफ का वैल्यू, अब एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ का जो वैल्यू निकलेगा वो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। क्यों एफ का वैल्यू 20 आएगा, तो मैं देख रहा हूं कि 500 से 600 के बीच का, 500 से 600 के बीच का जो क्लास इंटरवल है, वह क्लास इंटरवल का बीच का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है मुझे 20 दिया हुआ है। इससे जस्ट ऊपर, इसी के सामने का जो CF है, इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, यह CF वैल्यू लिया जाता है, कितना 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स जो होगा वह क्या हो जाएगा CF वैल्यू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि F कितना हो जाएगा 20, CF कितना हो जाएगा तो 36 प्लस एक्स, H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा कितना 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, कितना का इंटरवल है 100 नंबर का इंटरवल है। 100 नंबर के इंटरवल के कारण से हम H का वैल्यू कितना ले लेंगे 100, और n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, 100/2 इक्वल टू कितना 50। जब हम इसको फाइंड कर लिया, अब हम आते हैं कहां पर में, मीडियन के फॉर्मूला पर में। कहां पे आते हैं, मीडियन के फॉर्मूला पर। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू कितना H। L का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500, मीडियन तो मुझे दिया हुआ है, तो 525 इक्वल टू 500 प्लस n/2 का वैल्यू होता है 50 माइनस, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर बच्चे मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं, तो आप इस चीज को देखो 50 माइनस CF का वैल्यू कितना है 36 प्लस एक्स, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लेकर के हम वर्क करेंगे, और F का वैल्यू 20 इंटू H का वैल्यू कितना है 100। अगर आप देखो अब इसको मैं सोल्व करूं, तो सोल्व करने पर में क्या होता है कि जो मैं सोल्व कर रहा हूं तो 525 माइनस 500 इक्वल टू, मैं क्या लिखता हूं 50 माइनस, ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर देंगे, 36 माइनस एक्स अपॉन में 20 इंटू 100, कैंसिल कर देंगे, 25 जा 100, तो यहां पे कितना बच जाएगा 25 इक्वल टू 50 में से 36 जाएगा तो 14 माइनस एक्स, अब बच क्या गया यहां पर में इंटू 5, तो 25 इक्वल टू 70 माइनस 5x, 70 माइनस 5x। अब क्या करेंगे यहां पर में 25 माइनस 70 इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 5x, 10 में से 5 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4, माइनस 45 इक्वल टू माइनस 5x। LHS RHS में दोनों में क्या है, निगेटिव है, निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 45 अपॉन 5 इक्वल टू कितना 9, x का वैल्यू कितना निकल गया मुझे 9 निकल गया। अब मैंने इक्वेशन क्या बनाया था, इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने बनाया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 24, x का वैल्यू कितना है 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 24 माइनस 9 इक्वल टू 15। क्या था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करना है मीडियन क्लास में, उस मीडियन क्लास में x और y का वैल्यू मुझे फाइंड करना था, देयरफॉर x का वैल्यू क्या निकल गया 9 और y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 15। ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी था जिसको मैंने क्या किया, फाइंड किया। आप इस बात को सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर मीडियन में इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है जहां पर x y का वैल्यू फाइंड करने के लिए देता है, मोस्ट प्रोबेबली आता ही है क्वेश्चन में, चाहे आप प्री बोर्ड का क्वेश्चन दो, चाहे आप फाइनल पेपर का दो, चाहे आप स्टैंडर्ड का दो, चाहे आप बेसिक का दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा, उसमें सबसे पहले आप इस बात को देखोगे कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे क्या दिया हुआ है और मीडियन का वैल्यू क्या दिया हुआ है। उसी मीडियन के वैल्यू से मुझे क्लास मीडियन क्लास निकलेगा, मीडियन क्लास से फ्रीक्वेंसी निकलेगा, उसी फ्रीक्वेंसी से क्या निकलेगा, उसके जस्ट सामने का जो वैल्यू होता है उससे ऊपर CF निकलता है, उसी मीडियन क्लास में L का वैल्यू निकलता है, मुझे लोअर लिमिट निकल जाता है, फिर H निकल जाता है, और इजी वे में क्वेश्चन को फॉर्मूले पर में सेट करके वैल्यू को, उसका वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं।